नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली 4C में मेरे भाई आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 4C में कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका प्रश्नावली 4C कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई हम लोग प्रश्नावली 4C में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4C में मेरे भाई हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में हम लोग निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। कौन सी विधि से मेरे भाई? गुणनखंड विधि से। द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, उन द्विघात समीकरणों को हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोग से बोला था कि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले देखना होता है कि माइनस है या फिर प्लस है। तो यहाँ पर हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले माइनस लगा हुआ दिखा, तो हम लोग को ऐसी संख्या लेना है कि माइनस करने पर 2 प्राप्त हो जाए और उन्हीं संख्या का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली संख्या यानी जो इसमें दिया हुआ है 2√3 वो प्राप्त हो पाए। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर हम लोग जैसे आप लोग के मन में ये भी आता होगा, मैं उस डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, और यहाँ पर 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, मान लीजिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या को मान करके आप लोग अपने मन से ले सकते हैं कि माइनस करने पर 2 आ सकता है। चाहे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पर 12 हो माइनस यहाँ पर 10 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को नहीं देखना होता है मेरे भाई, हम लोग को देखना होता है कि ऐसी कौन सी संख्या लें, ऐसी कौन सी संख्या लें कि माइनस करने पर यक्स का गुणांक जो है वो 2 प्राप्त हो पाए, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो पाए। जैसे 6 में से अगर हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में हम लोग जो ये अचर पद ए होता है, जो ax² प्लस bx, ये द्विघात समीकरण है मेरे भाई, c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसका अचर पद a है। जो भी संख्या हम लोग मानते हैं, मान लीजिए 6 में से 4 को हम लोगों ने माइनस किया तो 2 आ गया, और 6 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 4 में कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 10 नहीं आएगा मेरे भाई, 24 आएगा। सॉरी, यहाँ पर 24 रहेगा, मैं गलती से 10 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसको मैं प्लस कर दिया गलती से, ये मल्टीप्लाई करने की बाद में बोला हूँ लेकिन यहाँ पर प्लस कर दिया गलती से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो संख्या है मेरे भाई, जो भी संख्या हम लोगों ने माइनस किया, माइनस करने पर यक्स का गुणांक प्राप्त हो पाया यानी 2 प्राप्त हो पाया, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 24 प्राप्त हो पाया। जो इसका अचर पद ए होता है मेरे भाई, उसका डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका लास्ट वाली जो संख्या है मेरे भाई ये प्राप्त हो पाएगी। तो इस चीज़ को मैं चलिए आगे बताता हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग को समझा देता हूँ।
तो मेरे भाई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा लास्ट वाली संख्या के पहले माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग को ऐसी संख्या लेना है कि माइनस करने पर हम लोग को यक्स का गुणांक 2 प्राप्त हो पाए, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके और अचर पद का डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो पाए। तो चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 4√3x² प्लस 6 में से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो यक्स का गुणांक प्राप्त हो पाएगा। तो 6 में से 4 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यक्स का गुणांक 2 प्राप्त हो पाएगा। तो यक्स हो जाएगा -2√3 बराबर 0 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिए। मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोग को। देखिए 6 में से 4 को हम लोगों ने माइनस किया, 2 प्राप्त हो गया 2 प्राप्त मिला हम लोग को। और मैं आप लोग को क्या बोला कि इसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली संख्या, मल्टीप्लाई करने पर नहीं मिलेगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद अचर पद से डिवाइड करेंगे तब जा कर के लास्ट वाली संख्या मिलेगी हम लोग को। तो 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या बोला, अचर पद। अचर पद क्या है, स्टार्टिंग वाली जो संख्या होती है ये अचर पद होती है। अचर पद ए होता है, अचर पद ये भी होता है, ये भी अचर पद होता है। ए ये होता है, बी ये होता है, सी ये होता है। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी ये तीनों होता है। लेकिन मैं आप लोग को क्या बोला कि मल्टीप्लाई करने पर, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद अचर पद से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी संख्या लिया था, माइनस किया था, उसका मल्टीप्लाई किया तो 24 प्राप्त हुआ। 24 प्राप्त होने के बाद मैं क्या बोला कि अचर पद ए का डिवाइड करेंगे। तो अचर पद ए क्या दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है। तो 4√3 दिया हुआ है मेरे भाई। मैं आप लोग से बोला था कि अगर √3 का मल्टीप्लाई जो है इसका ऊपर भी करना पड़ता है और नीचे भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि √3 ही हो, √2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जैसे ही इसका मल्टीप्लाई किया तो 24√3 हो गया अपॉन में 4 के बाद मैं क्या बोला था मेरे भाई कि यहाँ पर मैं बोला था आप लोग से, किसी भी दो रूट का, अगर किसी भी दो रूट में सेम संख्याएं हों तो मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी रूट गायब हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। तो जब भी आप लोग देखा करिए दो रूट का मल्टीप्लाई हो रहा है और संख्याएं सेम है दोनों रूट में, तो सिर्फ और सिर्फ जो भी संख्या होती है दोनों रूट में वही संख्या बचती है, रूट ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। इसको मैं एकदम विस्तार से कभी आप लोग को बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो हम लोगों ने दो रूट में 3 दिया हुआ है, तो दोनों रूट का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 बचा। इतना होने के बाद 24√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 बच जाएगा। तो क्या लास्ट वाली संख्या आप लोग को 2√3 दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है। तो सबसे पहले गुणनखंड को करने के लिए, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है लास्ट वाली संख्या जो दी हुई है उसके पहले माइनस है। तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना पड़ता है कि माइनस करने पर x का गुणांक प्राप्त हो पाए, और मल्टीप्लाई करने पर अपॉन में, यानी डिवाइड कर, अचर पद का डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो पाए। उन्हीं संख्या का मल्टीप्लाई करने पर और उसके बाद अचर पद का डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो पाए, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, हम लोग को 6 - 4 ही लेना चाहिए, यहाँ पर और संख्या हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा, 4√3x² प्लस यहाँ पर 6x, उसके बाद यहाँ पर 6x - 4x - 2√3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 2√3x² प्लस यहाँ पर 2√3x × 3, और उसके बाद आगे -4x - 2√3 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई, अब देखिए इसको समझने के लिए
क्या 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। ये वाला जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। यानी जो 6x है इसके स्थान पे हम लोग इसको मैं इरेज करके बताता हूँ। देखिए ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। तो जो ये मेरे भाई क्या है, जो यहाँ पर 6x है उसके स्थान पे जो ये चीज़ हम लोगों ने रखा है ये बिल्कुल सही रखा है। किस तरीके से रखा है ये चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूँ। चलिए इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 रूट में 3x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस रूट में 3। क्या बचेगा 2x प्लस रूट में 3 माइनस 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई 2x प्लस रूट में 3 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये चीज़ें पूरी प्राप्त हो पाएंगी आप लोग को। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या किया जाएगा मेरे भाई, आगे यहाँ पर 2x प्लस रूट में 3 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 2 रूट में 3x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे, यदि 2x प्लस रूट में 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस रूट में 3 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस रूट में 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है 2 रूट में 3 x माइनस 2 बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट में 3x बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 2 रूट में 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x बराबर रूट में 3 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, x बराबर रूट में सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, यही चीज़ बचेगा। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन में 3 बचेगा मेरे भाई यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने 2 से 2 को काट दिया तो 1 अपॉन में 3 बचेगा। यहाँ पर 1 अपॉन में 3 बचेगा। तो इसको मैं इरेज करके यहाँ बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग को कन्फ्यूजन कहीं ना हो जाए। चलिए इस चीज़ को नीचे देख लीजिए, दूसरा वाला ब्रैकेट नीचे मैं सॉल्व कर देता हूँ। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या दिया हुआ है 2x माइनस 2x नहीं है भाई, 2 रूट में 3x है। 2 रूट में 3x माइनस 2 बराबर 0 है। यहाँ पर यदि लिख लीजिए आप लोग, इतना है तो क्या हो जाएगा 2 रूट में 3x बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम लोगों ने राइट साइड भेज दिया, लेफ्ट साइड माइनस में है तो राइट साइड प्लस में हो गया। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 रूट में 3 हो जाएगा। अब 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर 1 तो बचेगा, तो x बराबर 1 अपॉन में रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर पहला वाला क्या आया हुआ है मेरे भाई माइनस रूट में 3 अपॉन में 2 है और दूसरा 1 अपॉन में रूट में 3 है। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है इसको मैं बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 3x माइनस 8 अपॉन में x बराबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है 3x माइनस 8 अपॉन में x बराबर 2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अपॉन में 1 मान लीजिए। 1 मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस 8 अपॉन में x बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड अपॉन में 1 मानने के बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 8 बराबर 2x हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो 2x है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 8 माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है मेरे भाई, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब जाकर के ये द्विघात समीकरण का रूप हो पाया है। ठीक है मेरे भाई, कितना हो पाया है, द्विघात समीकरण का रूप अब जाकर के बन पाया है। तो अब मेरे भाई हम लोग को देखना है कि लास्ट वाली संख्या जो है उसके पहले माइनस है, तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना है कि माइनस करने पर 2 प्राप्त हो पाए और मल्टीप्लाई करने पर
यानी जो भी संख्या हम लोग लेंगे उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो अचर पद ए होता है उसका डिवाइड करने पर 8 प्राप्त हो पाए। तो चलिए यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, 3x² माइनस यहाँ पर 6 माइनस 4 कर देंगे, x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब 6 माइनस 4 कर देंगे तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, और 6 इंटू फोर यानी 24 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या बोला, अचर पद से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग अचर पद से डिवाइड कर देंगे, अचर पद कितना है, 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसी संख्या को लिया, माइनस करने पर जो x का गुणांक है 2 वो प्राप्त हो पाया, और उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 24 मिला। मल्टीप्लाई करने के बाद अचर पद a से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो 8 प्राप्त हो पाया, यानी लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो पाया। तो हम लोग 6 माइनस 4 कर सकते हैं, ये रखना सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना होने के बाद अब आगे क्या किया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3x माइनस कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद इसमें से 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट का है। सेकेंड ब्रैकेट का भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि 3x प्लस 4 बराबर 0 है तो 3x बराबर माइनस 4 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे भाई, x बराबर 2 पहला आया हुआ है, दूसरा आया हुआ है -4/3 आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसका राइट आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया हूँ, कोई भी डाउट नहीं छोड़ा हूँ। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आगे मैं बताऊँगा। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये आपका पर्सनली 4C कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एकदम अच्छी तरीके से बताया हूँ मेरे भाई, अगर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। 1-2 बार रिवाइज भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलता हूँ मेरे भाई फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।